तरीके से मेरे पिता की तस्वीरों को ज़मीन पर फेंका गया, उसके ऊपर जूते चप्पल पहनकर चला गया मेरे पिता के बिस्तर, तो कानूनी तौर पर मुझे इसमें नहीं रहना चाहिए। तो जब आपने कहा मैं तैयार था, पर जिस तरीके से मुझे बुलाकर मुझसे वादा किया गया कि आपको ये खाली नहीं करना है, भाई अब केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री अगर मुझसे ये वादा कर रहे हैं तो मैं तो मानूंगा ना कि भाई सरकार कर रही है। मेरे पिताजी जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनको जिस तरीके से अपमानित किया गया ये ज़रूर गलत। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ऑफर के बाद चिराग पासवान ने उनके ऑफर पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच बातचीत बढ़ चली है। चिराग पासवान का बंगला खाली कराया गया है। 12 जनपद जो बंगला रामविलास पासवान को मिला था, लगभग 35 वर्षों का वो समय जिसमें रामविलास पासवान उस बंगले में रहा करते थे। लेकिन अब स्थिति ये है कि भाजपा ने इस मसले को लेकर चिराग पासवान से बातचीत तो की, लेकिन ऐन मौके पर बंगला छीना गया, रामविलास पासवान की तस्वीरें फेंकी गई और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें भी फेंकी गई। इसको लेकर प्रतिपक्ष के नेता ने टिप्पणी की है। अब चिराग पासवान ने भी स्वागत किया है। उनका कहना है कि छोटे भाई तेजस्वी यादव ने हमारे साथ खड़े रहकर दरिया दिली दिखाई है और कई ऐसे लोग भी हैं इस परिस्थिति में हमारे साथ हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बारे में और क्या कुछ कर रहे हैं चिराग पासवान, ये वीडियो देखिए। चिराग जी, दिल्ली में बंगला खाली हुआ था, इसकी जानकारी आपको थी क्या पहले से? भाई मुझे 30 तारीख की जानकारी मुझे दी गई थी कि 30 तारीख को संभवतः मुझे खाली करना है और 29 तारीख को मैं सपरिवार तैयार था घर को खाली करने के लिए। बल्कि 29 तारीख को मैं, मेरी माताजी, हम सब रात में दूसरी जगह पर जो मेरी नानी का जो एक ऑल्टरनेटिव वो है वहीं पर ही हम लोग जाने वाले थे। पर जैसा मैंने कहा कि उसी वक्त जो धोखा मेरे साथ किया गया, केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के द्वारा जिस तरीके से मुझे बुलाकर मेरे से वादा किया गया, और भाई मैंने तो उनसे आग्रह भी नहीं किया था कि मुझे कोई एक्सटेंशन चाहिए। मैं मानता हूँ भैया इस बंगले पर मेरा अधिकार नहीं है, तो कानूनी तौर पर मुझे इसमें नहीं रहना चाहिए। तो जब आपने कहा मैं तैयार था, पर जिस तरीके से मुझे बुलाकर मुझसे वादा किया गया कि आपको ये खाली नहीं करना है, भाई अब केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री अगर मुझसे ये वादा कर रहे हैं तो मैं तो मानूंगा ना कि भाई सरकार कर रही है। और एक मंत्री नहीं, आपस में मंत्रियों ने चर्चा की। पर उसके बाद बहरहाल मुझे इसमें से किसी बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है भैया, जिसके लिए मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ उसमें रहने नहीं, आज नहीं तो कल मुझे खाली करना ही था। मेरी शिकायत मात्र बस इस बात से है कि जब हम लोग उस घर से निकल गए थे, उसके बाद जिस तरीके से मेरे पिता की तस्वीरों को ज़मीन पर फेंका गया, उसके ऊपर जूते चप्पल पहनकर चला गया मेरे पिता के बिस्तर पर, जिस तरीके से चप्पलों के साथ जूतों के साथ चला गया, उसके बाद जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनकी मूर्तियों को खंडित किया गया, ज़मीन पर फेंका गया, वो तमाम वीडियो आप लोगों ने भी संभवतः देखे होंगे। ये करने की ज़रूरत नहीं थी भैया। जब हम लोग घर से निकल ही गए थे तो इतना समय तो मिलना चाहिए था आराम से कि एक एक चीज़ भाई ट्रक पे आप रखवा देते, हम लोग रख ही रहे थे। बट इस तरीके से दरवाजे के बाहर सामान फेंकना, महापुरुषों का इस तरीके से अपमान करना, मेरे नेता का इस तरीके से अपमान करना, ये गलत था। चिराग, भाजपा के साथ अभी भी गुंजाइश है कि आपकी, क्योंकि लंबे समय से आप भी भाजपा को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, लेकिन अब भाजपा ने परिवार के साथ अब यूँ कहें तो मकान भी आपसे छीन लिया है, क्या अभी गुंजाइश भाई है? मकान के आधार पर गठबंधन का निर्णय नहीं होता है, मकान के आधार पर राजनीतिक गठजोड़ नहीं होते हैं, वो विचारों के आधार पर होते हैं और सम्मान के आधार पर होते हैं। इतना मैं ज़रूर मानूंगा, मेरे सम्मान को, मेरे परिवार के सम्मान को, मेरे पिताजी जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनको जिस तरीके से अपमानित किया गया ये ज़रूर गलत। चिराग जी, अब तक एक सवाल क्लियर नहीं हो पाया है। जब से आप आए हैं नीतीश कुमार पे हमलावर है, जदयू की ओर से ये चीज़ें कही जा रही है कि बंगला खाली करने को लेकर आपको 1 साल पूर्व नोटिस दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2013 का कि किसी भी व्यक्ति के नाम पर जो है बंगला अगर अलॉट होता है तो उनको खाली करना है, तो फिर बंगला खाली करने में दिक्कत कहाँ आ रही थी? क्या दिक्कत और है? सरकार की कहाँ गलती है? बीजेपी की कहीं कोई गलती नहीं है, सरकार की कहाँ गलती? कहीं कोई गलती नहीं है। क्या किसी को गलती नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी की भी नहीं मानते हैं? भाई मुझे तो वो जगह खाली करनी ही थी ना। हाँ, बस सिर्फ 2 बातें हैं कि मुझे धोखे में क्यों रखा गया, क्यों मुझे कहा गया कि मुझे खाली नहीं करना, और दूसरी बात तरीका। भाई आप किसी का घर खाली करेंगे तो आप क्या तस्वीरों को ऐसे बाहर फेंक देंगे? मतलब खाली करवाने का ये तरीका है?
जिनकी आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता किसने बोला, बट अगर जदयू के नेता अगर ये मानते हैं कि भैया तस्वीरों को बाहर फेंकना, जूते चप्पल पहनकर उसके ऊपर चलना, क्या ये उचित है? मेरे नेता की अकेले की तस्वीर तो बाहर नहीं फेंकी गई थी। आप लोगों ने वो तस्वीर भी देखी होगी जिसमें नरेंद्र मोदी के साथ वो हाथ पकड़कर बैठे हुए हैं, उस तस्वीर को भी बाहर फेंका गया। क्या ये सब उचित है? महापुरुषों का, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, तमाम और महापुरुषों जिनकी तस्वीरें घर के कोने कोने में लगी हुई थी, क्या उसका अपमान करना घर खाली कराने के नाम पे क्या वो उचित है? कोई अगर नैरेटिव बदलना चाह रहा है, मैं आप लोगों के माध्यम से क्लियर कर दूं, घर खाली करने में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं थी। कोई व्यक्ति बोले जब मैंने मना किया हो घर खाली करने को, आज तक जब तक ये लोग मुझे एक्सटेंशन देते रहे मैं आगे उस घर में रहता रहा। जिस दिन क्लियर था 30 तारीख की आप लोगों ने बात की, मैं 29 तारीख रात में मैं घर से निकलने को तैयार था। मुझे धोखे से उस रात घर पे रोका गया, मुझे उससे भी कोई एतराज़ नहीं है। मैं दोपहर में ही अपनी माँ को और अपने नानी को लेकर मैं घर से मैं बाहर चला गया था। पर उसके बाद जिस तरीके से मेरे पिताजी की चीज़ों के साथ, उनकी तस्वीरों के साथ, उनके बिस्तर के साथ जिस तरीके से ये व्यवहार किया गया, क्या ये उचित है? क्या इसको ही आप लोग उचित बोलेंगे? भाई मेरे तो पिता का अभी निधन हुआ है, मुझे तकलीफ़ होती है उनकी तस्वीर को सड़क पे गिरा हुआ देख के। भाई किसको नहीं होगी? मेरे पिता हैं, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा, किसी को भी तकलीफ होगी। भाई केंद्र की राजनीति से आप आउट न हो जाएं इस डर से उस केंद्रीय मंत्री का नाम नहीं बता रहे, क्या राजनाथ सिंह थे जिनसे आपकी मुलाकात हुई? भाई जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनके नाम भी बताऊंगा, मुझे क्या दिक्कत है भाई नाम बताने में। पर नाम नहीं बताकर, क्योंकि मेरे लिए वो चर्चा का विषय ही नहीं है। जो लोग इस नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं कि चिराग पासवान को घर खाली करने से दिक्कत है, उनके मंसूबों पर पहले मैं पानी फेर दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज से 4 दिन पहले, 4 महीने पहले जब आप मुझे बोलते, आपने 30 तारीख का मुझे बोला था, जो आपके सवाल में सबसे पहले कि क्या आपको पता था, मुझे पता था भैया, इसीलिए तो मैं 29 तारीख को जा रहा था। मुझे घर खाली करने से, भाई मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मुझे पता है मैं जिस संसद में बैठता हूँ सांसद के तौर पर, मैं कानून बनाता हूँ वहाँ पर बैठकर। कानून का उल्लंघन करूँ, मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा। मैं, मेरा परिवार कानून का पूरा सम्मान करता है। मेरे लिए वो चर्चा का विषय ही नहीं है कि भैया घर क्यों खाली किया या क्यों खाली करवाया गया, मुझे वो परेशानी ही नहीं है। मेरे परेशानी तरीके से है, अपमानित कर ये तरीका गलत। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।